हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके एग्रीकल्चर के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर हम बात करेंगे। आपका जो प्रैक्टिस सेट आपका 26वां यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर है ये आपका। तो यहाँ पर जो हम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके अभी तक जो एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं आपके। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते ज़रूर चलें। तो फिर हम यहाँ देर न करते हुए हम अपना प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है आपका, तो आपका ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। जो आपके ग्राम समाज भूमिका होती है, मतलब जो ग्राम समाज भूमि होती है उस पर अगर हम प्रदूषण से मतलब बचाने के लिए अगर हम उस पर आपके वन लगा दें, जो फलदार वृक्ष लगा दें, तो उसे हम क्या कहेंगे आपका। तो प्रक्षेप वानिकी या सिल्वरी पार्श्व या आपकी कृषि वानिकी या सामाजिक वानिकी, तो उसे क्या बोला जाएगा। तो उसे आपका सामाजिक वानिकी बोला जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है पहले क्वेश्चन का। आगे बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न आपका कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या थी। जो आपका एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम है, तो इसकी जो मूल इकाई थी वो क्या थी। तो आपका एक गांव था या एक सामुदायिक विकास खंड था या एक परिवार था या एक जनपद था। तो इसकी जो मूल आपका जो कार्यक्रम था, जो आपकी एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम योजना थी, जो इसका मूल जो आपका इकाई थी तो क्या थी, वो थी आपकी एक परिवार। तो एक परिवार जो है इसकी मूल इकाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरे का आपका सी आंसर सही हो जाता है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है आपका कि यहाँ पर सही सुमेलित मतलब कौन कौन से आपका असंगत हैं, वो आपको बताना है। कि यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर गलत बताना है कि आपको कौन सा यहाँ पर गलत मिला हुआ है और आपका सही यहाँ पर कौन कौन से हैं और गलत कौन सा है। तो यहाँ पर आपको सही दिए हुए हैं, इनमें से एक गलत छांटना है, कौन सा हो जाएगा। जैसे कि आपका सरसों में जो है आपका जो रोग होता है, एक तरफ फसल दी हुई है दूसरी तरफ रोग, तो आपका सरसों में जो अल्टरनेरिया लगता है क्या। तो हाँ बिल्कुल सही है। तो सरसों में अल्टरनेरिया लगता है। अब उड़द में जो है आपका यहाँ पर है स्टेरिलिटी मोज़ेक लगता है, तो अभी नहीं देख कह सकते, हम आगे देख लेते हैं अभी। तो सोयाबीन में आपका पीला मोज़ेक लगता है, तो बिल्कुल सही है। सोयाबीन में आपका जो पीला मोज़ेक है ये लगता है। अब मूंगफली में आपका जो कली सड़न होता है या आपका फली सड़न होता है लगता है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके 3 सही हो जाते हैं और जो बी नंबर है आपका, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। जो आपका उड़द होता है इसमें जो स्टेरिलिटी मोज़ेक जो है ये नहीं लगता है इसमें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है तीसरे प्रश्न का। बात करें आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका कि भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था, तो राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में या आपका पंजाब में या पांडुचेरी में। तो सबसे पहले जो आपका केवीके की स्थापना हुई थी, तो वो कहाँ पर की गई थी। तो ये आपकी पांडुचेरी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो है कहाँ मतलब किस टाइम की गई थी, कौन से सन में। तो आपका जो 1974 में जो आपकी जो केवीके की स्थापना की गई थी, जो पांडुचेरी आपका राजस्थान में पड़ता है। और बात करें यहाँ पर जो आपके उत्तर प्रदेश में जो आपके केवीके की संख्या है वो आपके कितनी 89 केवीके की संख्या है। और बात करें टोटल जो आपके केवीके की संख्या है वो कितने हैं, तो आपके 731 हैं। कितने 731 केवीके जो है पूरे आपके भारत के अंदर हैं। और जो आपके उत्तर प्रदेश में है वो आपके 89 उत्तर प्रदेश में केवीके हैं। तो यहाँ पर इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर चौथे का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बात करते हैं हम आपका
जो 5वां क्वेश्चन हो जाता है। 5वां क्वेश्चन भी आपको सुमेलित मिलाना है कि आपका कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बार ऊपर देख लेंगे, फिर उसके बाद हम मिला लेंगे कि क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो यहाँ तालिका प्रथम और तालिका द्वितीय का मिलन कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर आपको मिलाने हैं, तो इसे हम यहाँ पर कर लेंगे जो आपको पूरा क्वेश्चन देख सके। जैसे कि एक तरफ है आपको फसल दी हुई और दूसरी तरफ है बीमारी के कारक कि कौन कौन से कारक हैं। तो इससे पहले वाली जो हमने वीडियो कराई थी आपको, तो उसमें जो हमने आपको जो इम्पोर्टेंट जो आपके फसलों के जो रोग कारक थे वो हमने आपको बता दिए थे। अगर आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी इससे पहले वाली, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर बताना है आपको, तो यहाँ पर मिलाते हैं हम, तो आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें मक्का में आपका क्या लगता है, मक्का में कौन सा जो है बीमारी का कारक हो जाता है, तो आपका निबोसिया इंडिका। तो इंडिका से मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि इंडिका से आपका जो टिट्रिकम इंडिकम आपका गेहूं का नाम होता है, बोर्डनेनी का नाम, तो वहाँ से आप इसे याद रख लेंगे। तो आपका कौन सा हो जाता है, ए का आपका जो है तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे कौन कौन से में आपका मिल रहा है, तो आपका दूसरा भी नहीं होगा और पहला भी नहीं होगा, तो आपके 2 में रही। अब मक्के की बात करते हैं, तो मक्के में क्या हो जाता है आपका, मक्का में कौन सा लगता है, तो मक्का में आपका जो हेलिमिन्थोस्पोरियम आपका मक्का में लगता है। किसमें, जो हेलिमिन्थेरम स्पोरियम है ये मक्का की फसल में लगता है। तो आपका बी का क्या हो जाएगा, चौथा। तो एक ही में आपका है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसे हम देख लेंगे। जैसे सोयाबीन में कौन सा लगता है, तो सर्कोस्पोरा जो कीकुची ये लगता है आपका किसमें, सोयाबीन में। चने की बात करें तो इसमें लगता है एस्कोकाइटा रावी। तो एस्कोकाइटा रावी किस में लगता है, तो ये चने में लगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, तो जो आपका सी नंबर है ये आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। तो आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 है आपका कि जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है। तो जो आपकी जैविक मृदा होती है उसमें जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तो 10 से 15%, 16 से 20%, या 20 से 25%, या 25% से अधिक। तो कितनी होती है, जो आपकी जैविक मृदा होती है मतलब ऑर्गेनिक जो सोइल्स होती है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो 25% से अधिक रहते हैं आपके। तो ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपका छठे क्वेश्चन का। बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है कि ज्वार में लगने वाली जो प्रचलित बीमारी है वो कौन सी है आपकी। तो यहाँ पर बिल्ट है, या ब्लास्ट है, या लीफ स्मर्ट है, या ग्रेन स्मर्ट है। तो ग्रेन स्मर्ट है। तो यहाँ पर जो ज्वार में सबसे अधिक जो प्रचलित बीमारी है वो कौन सी हो जाएगी, तो आपको सबको पता होगा। तो क्या हो जाएगा, तो आपका डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो ग्रेन स्मर्ट होता है ये ज्वार में लगने वाली एक प्रचलित बीमारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है आपका। और आप जो है जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं इन क्वेश्चनों को जो है आप जितने भी आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं उन्हें आपको एक रफ पर सही लिख लेंगे, और जितने गलत जा रहे हैं वो भी आप साथ के साथ लिखते रहेंगे। फिर वीडियो के एंड में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने आपके गलत गए। तो आगे बात करते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 है कि एशियन शाक भाजी अनुसंधान जो विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो कौन सा पूछा गया है यहाँ पर, तो एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र। तो ये आपका ताइवान में है, या थाईलैंड में है, या आपका इंडोनेशिया में है, या मलेशिया में है। तो कहाँ पर स्थित है ये आपका ताइवान में स्थित है। कौन सा, एशिया शाक भाजी अनुसंधान संस्थान। तो ये आपका कहाँ पर है, ये ताइवान में हो जाता है। तो ऑप्शन इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करें आपका जो हो जाता है कौन सा, तो जो आपका हो जाता है कौन सा, जो सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है कहाँ पर, वाराणसी में। तो इसे भी आप याद रखेंगे, जो आपका सब्जी अनुसंधान संस्थान हो जाता है ये आपका वाराणसी में है। तो इसी से संबंधित है क्योंकि शाक भाजी पूछा गया है, तो उसे भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि एनोना जो म्यूरिकाटा एल वैज्ञानिक नाम किसका है। तो जो एनोना
जो म्यूरिकाटा एल जो आपका वैज्ञानिक नाम है वो किस फसल का हो जाएगा? तो सीताफल का हो जाएगा, रामफल का, या चेरी मोया का, या सावा सांप का। तो किसका हो जाता है? तो ये आपका जो सावर सांप होती है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है कौन सा? एनोना आपका म्यूरिकाटा एल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी आपका सही हो जाएगा 9 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन की बात करें, दलहनी फसलों में जो वातावरणीय नत्रजन को आसानी से स्थित नहीं करती है वो कौन सी आपकी क्रॉप हो जाएगी? तो अरहर हो जाएगी, मटर हो जाएगी, या सोयाबीन हो जाएगी, या राजमा हो जाएगी। तो वो आपकी फसल हो जाती है कौन सी? राजमा एक ऐसी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। इसे आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं आगे 11 क्वेश्चन। 11 है कि फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है। तो फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है तो बुवाई के समय बुरकाव द्वारा, बुवाई के 21 दिन बाद ड्रॉप ड्रेसिंग के द्वारा, या बुवाई के समय कूण में प्रयोग कर या पण्यक छिड़काव के द्वारा। तो फास्फोरस को हम जो है सबसे प्रभावी मतलब सबसे अच्छा जो तरीका है देने का वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका बुवाई के समय कूण में जो है डाल देते हैं तो उस समय बहुत लाभदायक आपका फास्फोरस रहता है फसल के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा 11 नंबर का। आगे बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन आपका कि गेहूं किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो गेहूं की खेती है या गेहूं है आपका जो सबसे अधिक क्षेत्रफल में, यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, या बिहार, या आपका मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश। अगर आपकी उत्पादकता पूछा जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? तो पंजाब आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ से 12 क्वेश्चन का ए सही हो जाता है। 13 क्वेश्चन की बात करें, 13 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा में वातावरण द्वारा पहुँचता है? तो कौन सा तत्व है जो मृदा में वातावरण के द्वारा पहुँचता है? तो फास्फोरस, पोटास, जिंक, या आपका नत्रजन या नाइट्रोजन। तो कौन सा हो जाता है? तो नाइट्रोजन। ये एक ऐसा पोषक तत्व है या हम कह सकते हैं जो मृदाओं में वातावरण के द्वारा ये पहुंचता है आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा 13 क्वेश्चन का। 14 की बात करें, गेहूं में जो करनाल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु अधिक प्रभावशाली रसायन कौन सा होता है आपका? तो BHC हो जाता है, एग्रोसन GN हो जाता है, बीटा पैक्स हो जाता है, या आपका क्रेप्टान हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है गेहूं के करनाल बंट की रोकथाम के लिए? तो ये हो जाता है आपका बीटा पैक्स। तो बीटा पैक्स का प्रयोग करते हैं जो गेहूं में करनाल बंट रखता है इसकी रोकथाम के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 14 क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन की बात करें, 15 क्वेश्चन है कि मूंगफली का जन्म स्थान क्या है? तो आपका भारत वर्ष हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, या जापान हो जाएगा। तो मूंगफली का जो जन्म स्थान है वो क्या हो जाता है आपका? तो ब्राज़ील आपका जो मूंगफली है इसका जन्म स्थान हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा 15 क्वेश्चन का। बात करते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कीड़े के प्रकोप से हॉपर बर्न हो जाता है? तो यहाँ पर बताना है किस कीड़े के प्रकोप से जो हॉपर बर्न है वो हो जाता है। तो फड़का के द्वारा, गन्ने का पायरिल्ला के द्वारा, भूरा फुदका के द्वारा, या हरा फुदका के द्वारा। तो जो हॉपर बर्न है वो किसके में होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है जो भूरा फुदका होता है इसके द्वारा जो कीड़े होते हैं उनके प्रकोप से क्या हो जाता है? हॉपर बर्न हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा 16 क्वेश्चन का। 17 की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन आपका कि पादप रोगजनक का
जो प्रकीर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? जो आपके पादप रोगजनक होते हैं इनका जो प्रकीर्णन है किसके द्वारा किया जाएगा? हवा के द्वारा, हवा पानी के द्वारा, या हवा पानी और मृदा और कीटों के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर हवा भी होगी आपकी, पानी भी, और मृदा भी, और कीट भी। तो इन सभी के द्वारा आपका जो है पादप रोगजनकों का जो प्रकीर्णन किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है 17 क्वेश्चन का। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 18 क्वेश्चन आपका कि धान के पौधे में जो जिंक की कमी से होने वाला रोग, तो आपको सबको पता होगा और सबसे प्रचलित क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा ही जाता है। तो यहाँ ब्लाइट रोग हो जाएगा, अर्गट रोग, कंडवा रोग, या खैरा रोग? तो आपका खैरा रोग हो जाता है। तो ये जिंक की कमी के कारण होता है आपका खैरा रोग। आगे बात करते हैं 19 क्वेश्चन। मक्का, गेहूं, मूंग फसल चक्र को कहते हैं तो मिश्रित फसल पद्धति, या रिले आपका फसल पद्धति, या बहुफसली पद्धति, या अंतः फसल पद्धति? तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है आपका बहुफसली पद्धति बोला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा 19 क्वेश्चन का। बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन है कि विभिन्न ऊंचाइयों के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करना क्या कहलाता है? तो बहु फसलों उत्पादन, या बहुस्तरीय फसलों उत्पादन, या संयुक्त या रिले फसलों उत्पादन, या मिश्रित फसलों उत्पादन? तो उसे क्या बोला जाता है आपका? जो विभिन्न ऊंचाइयों के पौधों को एक ही खेत में और एक ही साथ पैदा करते हैं तो उन्हें बहुस्तरीय आपका फसलों उत्पादन कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो जाता है 20 क्वेश्चन का। 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 है कि बरसीम एक चारे वाली फसल है तथा इसे बोने की सिफारिश जो है किस समय की जाती है? तो मार्च अप्रैल में, या जून जुलाई में, या आपका अक्टूबर नवंबर में, या जनवरी फरवरी में? तो यहाँ पर जो बरसीम है आपकी, तो ये रबी की तो आपकी क्रॉप हो जाती है, किसकी? रबी मौसम की। तो रबी की बुवाई कब की जाती है? तो मार्च अप्रैल में तो नहीं की जाती, जून जुलाई में नहीं की जाती, जनवरी या आपका जनवरी फरवरी हो जाएगा, या अक्टूबर नवंबर। तो जनवरी फरवरी में तो इसकी जो है कटाई की जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या बुवाई की जाती है। तो 21 का आंसर क्या हो जाता है? तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है कि बाग में पौधे लगाने की किस विधि से जो है किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकता है? तो षष्ठभुजाकार से, या आयताकार से, या कंटूर से, या वर्गाकार विधि से? तो किसके द्वारा सबसे अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? तो अमरूद के पौधे पृष्ठ जो आपकी जो षष्ठभुजाकार विधि है इसके द्वारा जो है आपका वर्गाकार विधि से 15% पौधे अधिक लग जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा 22 क्वेश्चन का। 23 की बात करें, सरसों की जो प्रति हेक्टेयर बीज दर है वो कितनी हो जाएगी? तो 1 से 2 किलोग्राम, या 3 से 4 किलोग्राम, या 5 से 6 किलोग्राम, या 7 से 8 किलोग्राम? तो कितनी बीज दर डाली जाती है? तो 5 से 6 किलोग्राम आपकी सरसों की बीज दर डाली जाती है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी 23 का। 24 क्वेश्चन की बात करें, खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बोने को जो क्या कहते हैं? तो मिश्रित फसल, तो इसे तो नहीं कहते। रिले क्रॉपिंग, या इंटरक्रॉपिंग, या बहुफसली खेती? तो किसे बोला जाता है आपका? क्या खड़ी फसल में कटाई के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुवाई करना जो है क्या कहलाता है? तो वो रिले क्रॉपिंग कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा 24 क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन की बात करें। 25 क्वेश्चन है कि कार्बन पदार्थ वृद्धि के लिए एक अनिवार्य तत्व है, पौधे इसे प्राप्त करते हैं तो मिट्टी से, पानी से, हवा से, या प्रकाश से? तो किससे प्राप्त करते हैं इसे? तो आपका इसे करते हैं आपके हवा के द्वारा जो है प्राप्त करते हैं, किसको? कार्बन को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा 25 का। 26 क्वेश्चन की बात करें, मोथा का संबंध किस कुल से हो जाता है? तो ग्रेमिनी कुल से, मालवेसी कुल से, या साइप्रेसी कुल से, या लिलिएसी
कुल से। तो जो आपका मोथा होता है इसका जो संबंध हो जाता है वो आपका साइप्रेसी कुल से संबंधित हो जाता है, ये आपका खरपतवार मोथा हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा आपका 26 क्वेश्चन। 27 की बात करें, सबसे महंगे बीज होते हैं तो आधार बीज या टूथ फूट बीज या प्रमाणित बीज या आपका प्रजनक बीज। तो जो सबसे महंगे बीज होते हैं आपके, तो ये आपके प्रजनक बीज हो जाते हैं। कौन से? प्रजनक या सर्टिफाइड जो बीज होते हैं ये सबसे महंगे बीज होते हैं और इनका टैग जो होता है वो नीले कलर का होता है। कैसे? नीले ब्लू कलर का होता है। यहाँ पर बात करें जो प्रमाणित जो फाउंडेशन बीज होते हैं इनका कलर कैसा होता है? तो इनका सफ़ेद होता है। कैसा? सफ़ेद होता है। इसे आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 आपका कि यहाँ पर युग्मों में से एक सही सुमेलित आपका युग्म नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? तो भैंस आपकी यहाँ एक तरफ पशु है दूसरी तरफ प्रजाति है, तो भैंस की नस्ल जमुनापारी है तो नहीं, तो यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा हुआ है। गाय की गंगातीरी होती है, बकरी की बरबरी होती है, भेड़ की बीकानेरी होती है। यहाँ पर यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है 28 क्वेश्चन का। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 है कि फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में जो अवांछनीय कलिकाओं को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो फूलों के जो पौधे के जो प्रारंभिक अवस्था में जो अवांछनीय कलिकाएं उगाती हैं उन्हें निकालने को क्या कहेंगे? तो क्लिपिंग या नॉचिंग या बडिंग या टॉपिंग। तो उसे बोला जाता है आपका क्या? तो उसे टॉपिंग बोला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाता है 29 क्वेश्चन का। बात करते हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है आपका कि विज्ञान की उस शाखा को जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन से है उसे क्या कहते हैं? तो इडाफोलॉजी या इडोकोलॉजी या पेडोलॉजी या जियोलॉजी। तो उसे क्या बोला जाता है आपका? जिसमें मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण का वर्णन होता है तो उसे बोला जाता है, तो उसे बोलते हैं आपका जो पेडोलॉजी। तो क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन का 30 का आपका क्या हो जाता है? सी यहाँ पर। 31 क्वेश्चन की बात करें तो नया पंचायत राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन कब से जो है ये सभी राज्यों में लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1994 को, 24 अप्रैल 1995 को, या इनमें से कभी नहीं। तो ये जो शुरू किया गया था आपका, तो ये किया गया था जो 24 अप्रैल 1993 को जो आपका नया पंचायत राज अधिनियम है इसे लागू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाता है आपका 31 क्वेश्चन का। 32 क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 क्वेश्चन आपका कि पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु जो आपका प्रवेशन है, तो आपका प्रवेशन हो जाता है, चयन हो जाता है, संकरण या आपका स्वनिषेचन हो जाता है। तो क्या हो जाता है? तो ये आपका प्रवेशन हो जाता है। यहाँ पर ये आंसर दे दिया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा पहला ही। बात करते हैं 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन है कि नीमोटोड होता है, तो नीमोटोड जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो सिम्बायोटिक नत्रजन की फिक्सर के द्वारा, या नीले हरे एल्गी के द्वारा, या इंसेक्टर के द्वारा, या प्लांट आपका जो पैथोजेंस के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो ये आपका जो प्लांट पैथोजेंस होते हैं इसके द्वारा नीमोटोड होता है आपका। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा 34 क्वेश्चन का, सॉरी 33 क्वेश्चन का। 34 की हम बात करेंगे। तो 34 है धान की सुगंधित प्रजाति कौन सी है आपकी? तो टाइप 21 है, जया है, टाइप 1 है, या IR8 है। तो कौन सी आपको बतानी है? तो यहाँ पर सुगंधित किस्म, तो आपकी टाइप 1 हो जाती है सुगंधित किस्म। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा 34 का। 35 क्वेश्चन की बात करें, दलहनी फसलों में जो बीज शोधन किया जाता है तो एजिट्रोबैक्टर के द्वारा, राइबोजियम के द्वारा, या एजोस्पिरिलम के द्वारा, या आपका फास्फेटिकाओं के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? जो आपके राइबोजियम होते हैं इनके द्वारा दलहनी फसलों का शोध किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा आपका 35 क्वेश्चन का। बात करते हैं 36 क्वेश्चन।
36 क्वेश्चन आपका कि असिंचित गेहूं की जो अनुशंसित प्रजाति कौन सी है, तो ND 2339 या UP 2003 या राज 3077 या K65, तो कौन सी हो जाती है, तो आपकी जो यहाँ पर K65 है ये आपकी असिंचित गेहूं की कैसी अनुशंसित प्रजाति हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं 37 क्वेश्चन। 37 है कि कृष्ण नीली खरपतवार है एक बहुवर्षीय, एक वर्षीय या एक द्विवर्षीय या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण नीली जो खरपतवार होता है ये आपका 1 वर्ष पौधा होता है, मतलब 1 वर्ष का पौधा होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 37 का। 38 की बात करें तो अंतर जो आपकी फसली का तात्पर्य है, जो अंतर क्या हो जाता है, अंतर जो फसली का तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ मिलवाकर जो है रूप में बोना, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है आपका 2 या 2 से अधिक जो है फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोना। तीसरा 1 से अधिक फसलों की उसी क्षेत्र में एक वर्ष जो है वर्ष में बोना हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो 2 या 2 से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोना ही आपका क्या कहलाता है, तो अंतर फसली कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 38 क्वेश्चन का। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 39 क्वेश्चन आपका कि फलदार वृक्षों का पाले का जो असर कम होता है वो मल्चिंग से होता है, या अंतर फसली द्वारा होता है, या आपका सिंचाई के द्वारा, या सघन रोपाई के द्वारा। तो फलदार जो वृक्ष होते हैं उनको जो पालने का जो असर है वो कम होता है किसके द्वारा, तो ये होता है आपका जो सिंचाई के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा 39 का। बात करते हैं 40 क्वेश्चन। 40 की प्रचुर मात्रा में प्रोटीन सी पाए जाने वाले सब्जी हैं टमाटर, पात गोभी, चुकंदर, शिमला मिर्च। तो कौन से हो जाते हैं, जो विटामिन सी पाई जाती है सबसे अधिक, तो वो हो जाती है आपकी शिमला मिर्च में। कितनी, शिमला मिर्च में 245 के समथिंग जो है आपकी क्या पाई जाती है, इसमें प्रोटीन की मतलब विटामिन से पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आगे बात करते हैं 41 क्वेश्चन। 41 आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी 2 दलहनी फसलों से भारत के जो कुल दलहन का लगभग 75% उत्पाद करता है, तो वो कौन उत्पाद करता है, तो वो आपका चना और अरहर जो है ये आपका उत्पाद करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कौन से क्वेश्चन का, 41 का। बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। 42 क्वेश्चन आपका, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पर 42 क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 है कि मृदा का स्थायी गुण कौन सा होता है, तो उर्वरता होता है, स्तर, या pH मान, या संरचना, या विन्यास। तो क्या होता है, मृदा का स्थायी गुण कौन सा है, तो मृदा का स्थायी गुण हो जाता है आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो विन्यास होता है ये मृदा का स्थायी गुण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है 42 क्वेश्चन का। 43 क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया था, तो 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1984 को, 12 अक्टूबर 1986 को, 10 अक्टूबर 1983 को जो आपका जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास जो बैंक है वो अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका कौन से 43 क्वेश्चन का। तो 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र का जो है अस्तित्व में आया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 43 क्वेश्चन का। 44 क्वेश्चन की बात करें, कौन सा देश आलू का उत्पत्ति स्थान है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, या दक्षिण चीन। तो कौन सा हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है कौन सा, तो जो आपका दक्षिणी जो अमेरिकन हो जाता है ये आपका आलू का उत्पत्ति स्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है 44 का। तो आगे बढ़ते हैं हम 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन आपका कि दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोधक है वो क्या हो जाती है, तो बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीज की अनुपलब्धता। दूसरा है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। तीसरा है कि
जो अनार्थिक मूल्य, और चौथा आपका कमजोर विपणन व्यवस्था। तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जो है बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता हो जाती है दलहनी के उत्पादन का मुख्य अवरोध। ऑप्शन ए सही हो जाता है 45 क्वेश्चन का। 46 क्वेश्चन है, सरसों के तेल को जो कर्बोहाइड्रेट किस कारण जो है किस रसायन के द्वारा आती है, तो फिनोल्स के द्वारा, अमीनो अम्ल के द्वारा, या ग्लूकोसिलेट के द्वारा, या इरूबिक अम्ल के द्वारा। तो सरसों के तेल में जो कार्बोहाइड्रेट का रसायन है वो कौन सा हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है जो सिलेट हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा आपका 46 क्वेश्चन का। बात करते हैं 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन आपका कि दालों की गांठों में दालों की जड़ों में जो गांठ हैं बनने वाले जीवाणु जो मंद गति से वृद्धि करते हैं उसे किस वर्ग से स्थापित किया गया, तो राइबोजियम द्वारा, ब्रेडी राइबोजियम, या सीनो राइबोजियम, या एजीरो जो है राइबोजियम। तो क्या हो जाता है 47 का, तो यहाँ पर ब्रेडी राइबोजियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा 47 क्वेश्चन का। 48 की बात करें, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधों के किस भाग में ध्रुवीन की सांद्रता पाई जाती है, तो जड़ क्षेत्र में, तना क्षेत्र में, पत्ती क्षेत्र में, या सभी भागों में। तो जो आपका सूखे की स्थिति में जो ज्वार के पौधे के जो आपके ध्रुवीन सांद्रता होते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, जड़, तना, आपके पत्ती और सभी। तो क्या हो जाएगा 48 क्वेश्चन का आंसर, तो इसे आप कमेंट में जल्दी बताते रहें। तो यहाँ पत्तियों हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 48 का। 49 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था होने पर परागण होता है और नीचे दिए गए कूट को सही क्रम में चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो उभयलिंगी और निर्मिलता परागण और स्त्रीपूर्णता और पुष्परंजिता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। सी में भी आपका ए सी डी निकलता है। तो यहाँ पर जो है आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमने आपको 49 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको AGTA और PGT से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर यहीं करते हैं हम वीडियो का एंड। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।